नमस्कार दोस्तों। आपको लग रहा था कि आपने केजरीवाल को हरवा दिया और केजरीवाल सीन से 1 2 3 हो गया है, लेकिन ऐसी कोई भी हरकत केजरीवाल नहीं कर सकता। अब उसने अपने सारे जो सो कॉल्ड एमएलएज हैं उनके साथ मीटिंग करी है और उन्हें बोला है कि आप दिल्ली के लिए काम दोबारा से शुरू कर दीजिए एंड यू मेक श्योर क्या बोला है कि जो हमने इतने काम किए हैं दिल्ली के लिए वो बीजेपी की सरकार वो काम कंटिन्यू रखे। यानी कि हमने गंदी हवा, गंदा पानी, टूटी सड़कें, टूटा हुआ एजुकेशन सिस्टम और जो मोहल्ला क्लिनिक में आपको कोई भी दुकान में आदमी नहीं दिखता था, कोई दवाई नहीं थी, उसके अंदर कूड़ा इकट्ठा किया होता था, वो भी सारा का सारा बीजेपी कंटिन्यू रखे और दिल्ली वालों को देती रहे ताकि वो भूले नहीं कि आम आदमी पार्टी का जो महान जो कार्यकाल था 3 टर्म्स का, वो कहीं लोग भूल ना जाए। अब इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या आगे होगा। ऊपर से अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने भी एक बॉम्ब फेंक दिया। वो भी बताते हैं कि उन्होंने एक्सपोज कर दिया है सोरोस को। यानी कि जो आप मंजरी जी और मैं, हम दोनों इकट्ठे होकर हमने कितनी बार इन चीजों को एक्सपोज किया, लोग बोलते थे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, उसके ऊपर भी ट्रंप ने काज गिर दी है। अब पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। यानी कि एक थी आम आदमी पार्टी और एक था केजरीवाल। इसके ऊपर कि उसने बोला कि भाई हम अपना जो कार्यकाल हमने किया है, हमने काम किया है, वो दिल्ली में कंटिन्यू रहना चाहिए। अब इसके ऊपर मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। इसका मतलब है आपका फेवरेट। स्कूलों के पास शराब की दुकान होगी। जिसके नंबर कम होंगे उसको एग्जाम नहीं देने देंगे। और दिल्ली का उच्चतम मॉडल वाला शिक्षा पैटर्न जो है वो सारा जो है चलता रहेगा। और ये लोग घपले घोटाले करते रहेंगे। और एक्साइज पॉलिसी का वो सारा सब कुछ चलता रहेगा, मतलब वैसे ही चलना चाहिए। काउंसलेट में गंदा पानी जाना चाहिए, कचरे का ढेर लगना चाहिए, और दिवाली की सेलिब्रेशंस बंद होनी चाहिए। तो ये सब चलता रहेगा। यही सब करना था तो फिर आदरणीय केजरीवाल को हटाया क्यों? सही बात है। लेकिन मंजरी जी, जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं, जो अभी अब तो लीडर ही बोलेंगे क्योंकि जो जीत गए हैं वो हारने वालों को मिलने गए और हारने वालों ने जो जीते हुए आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं उनको बोला है कि नाउ यू हैव टू प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन। लेकिन वर्ड साथ में जोड़ दिया, स्ट्रांगली, कि आपने स्ट्रांगली बीजेपी को काम नहीं करने देना और लोगों को जताना है, याद दिलाना है हमने कितने महान काम किए थे। देखिए, मोदी जी को इस चीज का अच्छा एक्सपीरियंस है। 2014 में जब कांग्रेस हारी थी, तो यही सब राहुल गांधी ने भारत भर में करना शुरू किया था। रोहित वेमुला के वाले केस को कोई नहीं भूला होगा कि फंदे से जब उतार करके नीचे लिटाया था तो बंदा जिंदा था, हॉस्पिटल ले जाते तो बच जाता। लेकिन उन्होंने इसकी लाश के ऊपर वो किया और बाद में उसकी माँ ने कहा कि हमको जो पैसे देने थे वो पैसे नहीं। तो वो पैसे के लिए उसने अपना बेटा मरवा लिया। तो इस तरीके से जो है बहुत सारी चीजें इन लोगों ने की थी और कोशिश किया था कि हो। मोदी जी इस मामले में सिद्धस्त हैं। और तब जो है सोरोस एक्टिव था, सोरोस की सारे मीडिया हाउसेस एक्टिव थे, फंड्स बेहिसाब आ रहे थे। ये तब की बात है, जब ये उस समय जब ये भी अपने मतलब एनार्की के पीक पे थे और मोदी जी नए नए प्रधानमंत्री बने थे। ये तब सक्सेसफुल नहीं हुए। तो क्या होंगे? अब तो मोदी को ट्रम्प का पूरा सपोर्ट है। यूएस एड उधर से भी मारा जा रहा है, इधर से भी मारा जा रहा है। सोरास को छुपने के अलावा कुछ वो नहीं है, डायरेक्टली वो कुछ नहीं कर सकता। तो अब जो है अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। और सही बताएं, पैसे लेकर के कोई काम करना, आंदोलन में बड़े पैसे लगते हैं। पैसे लेके काम करना और अपनी जेब से पैसे लगा के काम करना, दोनों बात में बहुत अंतर होता है। ये देखिए आगे आते कितने लोग हैं। इन सब की फाइलें ऐसा नहीं कि अब खुलेंगी, बनी हुई पड़ी हैं। ठीक है। तो बस ये है कि इंटरनेशनल इतने सारे इश्यूज हैं हमारे मोदी जी के पास कि बहुत सारे कामों पे फोकस करके एक्शन लेना रह जाता है। बट अगर ये लोग मजबूर करेंगे तो एक्शन लिया जाएगा। तो इनकी अनारकी की ये सोच रहे हैं कि वो 2012 वाली इनकी फेम है कि अपनी सरकार के खिलाफ धरना देंगे
और AK-49 कहलाएंगे और उसके बाद फिर थम्पिंग मेजोरिटी से सरकार में आ जाएंगे। दिवा स्वप्न है, दिवा स्वप्न ही रहेंगे जी। बट मंजरी जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, उन्होंने क्या बोला है? आप भी बस घोड़े पे सवार होकर इस बेचारे बंदे के पीछे लग गई हैं जो गधे पे बैठा हुआ है। आपको लगता है आप घोड़े पे बैठी हैं तो गधे के ऊपर वाला जो बैठा हुआ है इसके ऊपर आप ऐसे तंज कसेगी? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई बीजेपी ने प्रॉमिस किया है कि हम पहली जो कैबिनेट की मीटिंग है उसके ऊपर जो 2500 रुपये हमने पर लेडी को हमने बोला था वो हम पास कर देंगे, और मार्च 8 जो विमेंस डे होता है उस दिन सभी दिल्ली की लेडीज को 2500 रुपये मिल जाएंगे। और अगर वो नहीं दिए तो हम आंदोलन करेंगे, हम सड़कों पे आ जाएंगे। लेकिन केजरीवाल ने खुद पंजाब के अंदर लेडीज को 1,000 रुपए देने का वादा किया था। अब 2.5 साल हो गए, 1 रुपया भी नहीं दिया। उसके ऊपर तो कोई आंदोलन नहीं किया है। हाँ, इसके लिए कोई भरोसा नहीं कि देखिए, मोदी ने कहा घर बनवा के देंगे, पक्के तो उन्होंने दिए। मोदी अपने कहा जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। तो उनको मालूम है दिल्ली में आम आदमी पार्टी वापस बेरोजगार होने वाली है। हाँ, अगर ये चाहे तो पंजाब की अपनी सरकार के खिलाफ धरने पे बैठ सकते हैं, क्योंकि भगवंत मान ने कुर्सी खाली नहीं की है। तो वहां जाकर के धरने पे बैठ सकते कि तुमको ये कहा था। वैसे एक बहुत मजे की बात ये है कि आज ही पंजाब सरकार ने एक रैकेट बस्ट किया है, पंजाब पुलिस ने। कल आम आदमी पार्टी हारी है 8 तारीख को, और उसके बाद जो है पंजाब पुलिस एक्टिवेट होकर के ड्रग्स इन्फिल्ट्रेशन इन सब के खिलाफ अच्छे से काम करेगी। वही सिस्टम जो उस समय सड़ा हुआ था अभी परफेक्टली काम करेगा। बदला सिर्फ कौन है? केजरीवाल। तो चिंता मत करें, अगर वहां जाकर के अगर ये गलती से धरने पे बैठ गए तो डंडे लाठियां पड़ेंगी, जैसे वहां पे किसान आंदोलन में बैठे किसानों को पड़ रही है। केजरीवाल का हश्र बहुत बुरा आने हम्म। वाला है। और लास्टली जेल में बैठ करके कितने आंदोलन करवाते केजरीवाल, ये देखेंगे आप लोग। बट एक मिनट मंजरी जी, अगर मैं कहता हूं बाई चांस मोदी जी ने जो प्रॉमिस किया है कि हम 25 रुपए पर लेडी को दिल्ली में देंगे, अगर उन्होंने दे दिया तो ये आंदोलन करेगा पूरे इंडिया में कि देखिए दिल्ली में उन्होंने 2500 रुपये दे दिए, आपको नहीं दे रहे, अब आप आंदोलन पे आ जाइए। फिर ये पूरे भारत में आंदोलन करवा देगा लेडी से। यानी कि आंदोलन तो इसने रोकना नहीं है। तो जो हम पहले बोल रहे थे कि भारत की तरक्की में सबसे ज्यादा अगर कोई खतरनाक आदमी है, एंटी नेशनल है, वो केजरीवाल है, फिर तो बात बिल्कुल सही है कि ये अब सड़कों पे बैठने वाला है। ही इज गोइंग टू बी इवन मोर डेंजरस देन व्हेन ही वाज इन द गवर्नमेंट। आज अखिलेश यादव ने भी कहा है कि कुंभ आने में बहुत सारे टोल पड़ते हैं, मोदी जी टोल माफ कर दो। ठीक है, ये भी बोलेगा दुनिया भर को पैसे दे दो। देखो भारत का ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अपने पॉलिटिकल एजेंडा से प्रेरित होकर के एक क्या कहना चाहिए, आग लगाने वाला छोटा मोटा काम करना चाह रहे हैं। बट भारत की पूरी जनता ऐसी नहीं है। मोदी जी ने सीधी वही बात बांटी है जहां की जनता लालची थी। जब जो असेंबली इलेक्शन हो रहे थे तो मोदी जी ने नहीं कहा, तब भी कह सकते थे ना मैं प्रत्येक स्त्री को 2500 दूंगा या 1000 दूंगा, 500 दूंगा। मोदी वो हैं जिन्होंने हैदराबाद में अपनी सभा में 5 रुपए का टिकट लगाया था कि मैंने पैसे देके भीड़ नहीं बुलाई, भीड़ मुझे देखने खुद आती है। ये वो मोदी है। और मोदी अगर आज कह दें कि 2500 रुपए महीना हर स्त्री मुझे दे दे, तो जिसमें क्षमता है वो दे देगी। भारत सरकार के मैं दूंगी, मैं खुद 2500 रुपए महीना भारत सरकार को दूंगी कि नहीं मोदी जी मुझे चाहिए नहीं, आप ले सकते हैं। ये मैं विलिंगली देने को तैयार हूँ, 2500 हो, 5000 हो, जो कुछ भी फिगर हो। तो भारत में सबको फ्री भी नहीं चाहिए। ये अपने जैसा ठग और लालची सबको समझता है। सब नहीं फंसेंगे, वरना तो राहुल गांधी ने 19 पे प्रॉमिस किया था, 72,000 रुपए दे रहा था वो। हंसे लोग नहीं। तो ये फ्रीबी वाले आंदोलनजीवी बहुत पैकअप हो चुका है। इनकी वो जो आंदोलन करने की क्षमता है ना, वो जा चुकी है। और अपने खर्चे पे आओ बैठो, देखें कितने दिन बैठ करके आंदोलन करते हो। लेट्स सी। मंजरी जी, आप ना इसको अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। ये वो काला कौवा है, ये वो सांप है जैसे लोगों ने बोला है कि सर ये हारा जरूर है, ये दो मुंह मुंह वाला ये वो सांप है जो कभी भी डस सकता है। ये इसके जो फन है वो आगे भी है और पीछे भी है।
आप इसको हल्के में ले रही हैं। और जो ये बार बार बोल रहा है कि हमारे जो मोहल्ला क्लिनिक है उस पे तो काम पक्का होना चाहिए, जो हमने नहीं किया लेकिन आपको करना पड़ेगा, अभी भी लोगों को यही बोल रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक का जो मॉडल है वो आप कंटिन्यू रखेंगे, उसे आप बंद नहीं करेंगे, जहां पर 1 करोड़ रुपए का फ्री इलाज लोगों का किया जाता है। देखिए, मोदी जी की आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू हो जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा। उसके साथ ही केजरीवाल की धमकियों में आने वाले मोदी नहीं है, और इसको जितनी गुलाटियां खानी है खा ले। और रही बात दो मुंहे सांप की, दो मुंहे सांप डसा नहीं करते, उसके लिए नाग का जिगरा चाहिए जिसका एक ही मुंह होता है। और दो मुंहे सांप के डसने से आज तक कोई नहीं मरा है। तो रहने दीजिए, इसके जितने भी मुंह निकल आए और जितने भी सर निकल आए, इसका फन कुचला जा बहुत चुका है, ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। मैं फिर कह रही हूँ ना, देखते हैं जेल में बैठ के कितने आंदोलन करता है अपनी जेब से पैसे लगा जेल में करके। आपने पहले ही कंफर्म कर दिया कि ये पक्का जेल में बैठने वाला है। एक्साइज पॉलिसी में सारे सबूत मिल चुके हैं, इतने ढपले घोटाले हैं, मोदी जी को मालूम है। सेक्रेटेरिएट लॉक कर दिया है, अभी वहां पर आईबी वगैरह बैठ करके उसकी सारी खगाली कर रहे होंगे। इंडिया में डिसरप्शन कर जॉर्ज सोरोस ने किया, ये वहां इन्होंने ट्रम्प से बुलवा लिया है। आप सोचिए किस लेवल तक मोदी जी जा चुके हैं। बात अलग बात होती है धमकी देना, अलग बात होती है उस धमकी पे अमल करना। कोई नहीं आने वाला केजरीवाल के झांसे में। अब गेम पूरी आपने पलट चुकी। आपने बड़े पापा जी का नाम लिया। ट्रंप ने भी बोल दिया है कि जॉर्ज सोरोस ने यूएस एड को यूज किया डिस्टेबलाइज करने के लिए भारत को, बांग्लादेश को एंड अदर नेशंस। यानी कि अब तो जो हमारा इमरान खान था, वही जिसने हमारे से पैसे लेकर बोला था हम पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे, अब उसके बाहर निकलने का भी टाइम आ गया है। वो बेचारा पहले दिन से सही था कि भाई इन्होंने मेरी चलती फिरती इतनी महान गवर्नमेंट को इन्होंने गिरवाया है, अमेरिका वालों ने, डोनाल्ड लू ने। अब जो ये बोला है इसने, जॉर्ज सोरोस ने यूज किया यूएस एड को और इन धूर्तों को पैसे भेजाए, क्या इसका खुलासा अमेरिका करेगा? जब मोदी जी वहां जाएंगे वो कहेंगे यार लिस्ट तो दे दो, यूएस एड ने किस किस को पैसे दिए हैं, क्या पॉसिबल है? मोदी जी को आपको लगता पता नहीं है कि किस किस को किस किस ने कब कब कितने पैसे दिए और क्या क्या काम करने को कहा है? आप रॉ को छोटा मोटा समझ रहे हैं? जी नहीं, उनको नहीं सारा मैं सब कुछ पता है। सही समय पे ये मैसेज आया, इसका मतलब है थोड़ा सा कहा गया है, चलो भाई बोल दे जरा सा कि मैं कितना बड़ा, वो कॉलर के ना, वो वाली चीज हो गई है। वहां जाएंगे, उसका खुलासा इसी वीडियो में कर दूं, चलिए ठीक है। इस समय 3 लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं अपनी पावर कश्मीर में। क्यों? क्योंकि कश्मीर हाथ से निकलता जा रहा है। तो जो बात होगी पैलेस्टाइन पे हो रही है, पीओके पे होगी। और इस साल पीओके आने की पूरी संभावना है, क्योंकि जब वो आपके कैसे? दुश्मन एक जगह लामबंद होने लगे तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि अब वहां पर काम होने वाला है। कश्मीर में हिजबुल वगैरह के सारे फोर्सेस सब अलाइन हो रहे हैं। देखिए, ये वो फोर्सेस हैं जो एक दूसरे से भी थोड़ा थोड़ा चिढ़ते हैं। जैश हिजबुल से चिढ़ता है, पर पाकिस्तानी आर्मी के डायरेक्शन में वो आर्मी जो बलूचिस्तान खो चुकी है, सिंध लगभग उसके हाथ से गया ही समझ लीजिए। वो पूरा खैबर। वजीरिस्तान उसका खैबर निकल चुका है उनके हाथ से। वो आर्मी सारे अपने आतंकवादियों को लेकर के फोकस कश्मीर में कर रही है। मतलब डीप स्टेट का इंस्ट्रक्शन है कश्मीर हाथ से ना जाने पाए। और मोदी जी ऐसे ही समय पर निकल गए हैं अभी फ्रांस, फ्रांस से पहुंचेंगे अमेरिका। तो आपको क्या लगता फोकस कहाँ है? पीओके। कि पाकिस्तान आर्मी पीओके। ने बताया, मोदी जी ने नहीं बताया, पाकिस्तान आर्मी ने बताया है कि पीओके फोकस पे है। उनके पास फुर्सत नहीं पड़ी कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर बात करेंगे। हाँ, जो इनके बड़े पापा जी हैं अरविंद केजरीवाल के भी, और राहुल गंदगी के भी, वो हैं सोरोज। और सोरोज आपने पहले बोला भागता फिर रहा है, उसकी जो सारी एड का पैसा जो उसको मिलता था और जिसके थ्रू ये रिजीम चेंज करता था, वो सारी की सारी दुकानें तो अमेरिका में बंद कर दी। बट स्टार्टलिंग बात यह है कि कल इवन जो जजेस हैं अमेरिका में, उन्होंने रोक लगा दी है कि आप जितने भी सबूत इकट्ठे करे हैं डीप स्टेट के,
जो फंडिंग इन्होंने चोरी करी है, जो दूसरे कंट्रीज में डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी है, उसको सारे सबूतों को आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, इसको उजागर मत कीजिए। और इलॉन मस्क को बोल दिया कि तुम्हारी अथॉरिटी हम जीरो करते हैं। यानी कि आप सोच के देखिए कहां कहां तक जाकर वहां पर दर्द हो रहा है। हम तो ऐसे ही भारत में बैठकर अपने सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस को हम बिकाऊ बोलते थे। देखिए, दो चीजें, पहले सोरोस से कहा तो सोरोस से करते हैं। 24 के इलेक्शन से पहले सोरोस ने 24 देशों से अपने ऑपरेशंस विड्रॉ कर लिए थे, क्योंकि उसे भारत पे फोकस करना था। और इतना सारा फोकस भारत पे करने के बाद भी वो भारत हार गया है। सेकेंडली, यहाँ पे जजेस को जब मोदी जी ठिकाने लगा चुके हैं, आईसीसी के जजेस को, इंटरनेशनल कोर्ट को जब वो सूली पे लटका चुके हैं, तो आपको लगता है अमेरिका के वो बचे हैं? उन्होंने कह दिया भैया तुम डिस्ट्रॉय कर दो। ट्रम्प कहेंगे ओके सर जी, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सब पब्लिक डोमेन में आने वाला है। जितने लोग बोल रहे हैं वो अपने आप को सिर्फ एक्सपोज कर रहे हैं कि अगली फाइल उनकी खुलेगी। ट्रम्प वो नहीं है जो सुन ले। 4 साल उसने विपक्ष में बैठना मंजूर किया, गोली खाना मंजूर किया, किसी के आगे सुनना और झुकना मंजूर नहीं किया। ठीक है, तो उसको कोई कह दे कि तुम डिस्ट्रॉय कर दो और वो मान जाए, तो वो ट्रम्प नहीं। सारी चीजें वैसी होंगी जैसे प्लान की गई थी। बाकी जितने बंदर गुलाटी खाते हुए सामने आएंगे, सारे धर दबोचे जाएंगे। इसलिए इस समय शांतम पापम शांतम पापम शांतम पापम बोल करके भगवान के आगे अपना बैठने का समय है। हाँ, कोई मुझे लगता है कोई शांतम पापम जो है, ये जो केजरीवाल को देखकर पाप तो वहीं से आता है, पापम वही हो गए। और हम शांति में बैठकर इनका पापों का स्वाहा कर दें। लेकिन मंजरी जी, कश्मीर की बात करी आपने। आपने बोला कि जो फोकस होता है वो दूर से दिख जाता है इन लोगों का। अभी आपको मालूम है, जो एलेक्स जोन्स है, ये आपको बांग्लादेश में ये प्राणी आपको दिखाई दिया। और ये वहां पर बैठकर जिसने रिजीम चेंज करवाया है उसको मिलने भी गया था ये। हाउ डू यू सी दिस, कि एक तरफ तो ट्रंप बोलते हैं कि मुझे मालूम है कि सोरोज और उसकी पार्टी क्या काम करती रही, और ये ओपनली बांग्लादेश में बैठकर उनको फोटो खिंचा रहे हैं वहां पर। ये फोटो अब बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या अभी भी प्रोजेक्ट बांग्लादेश खत्म नहीं हुआ है? नहीं, डीप स्टेट इतनी गहरी जड़ें हैं उसकी, इतनी जल्दी विड्रॉ नहीं करेगा। पैसे भी हैं, पावर भी है, लोग भी हैं। एक इलेक्शन हार जाने पर देखिए, भारत में भी राहुल गांधी ने हिम्मतें नहीं छोड़ी हैं। 14 में हारा, 19 में हारा, 24 में हारा, 3 कंसेक्यूटिव हार झेलने के बाद आपको लगता है नहीं, कांग्रेस और कांग्रेस का सिस्टम बहुत गहरा, ये काम बनने से रोक सकते हैं, अगर बिगाड़ नहीं सकते। देखिए, पहले ये काम होने नहीं देते थे और उल्टे काम करते थे, वो खत्म किया। फिर इन्होंने काम रोकने शुरू किए, वो खत्म हो गया। बिगाड़ने शुरू किए, वो खत्म हो गया। लेकिन अभी भी ये बाधा डालते रहेंगे। इतनी आसानी से ये आपके रास्ते से हटने वाली चीजें नहीं है। तो इनको जितनी भी कोशिशें ये करते जाएं, इसका फायदा क्या होगा? हमारी स्मृति में ये रहेगा कि हमको यहाँ भी एक्ट करना है। बस, ये जीत नहीं सकते, ये तय है। लेकिन आर पार की लड़ाई धीरे धीरे, जो बीच का ग्रे एरिया था ना, वो साफ होता जाएगा। और अब ब्लैक एंड व्हाइट आएगा और उसके बाद आर पार की लड़ाई होगी। डीप स्टेट विल नेवर गिव अप, आइदर फिनिश्ड और थ्राइव, दे विल नेवर गिव अप। मंजरी जी, आपको याद होगा कल आपने एक वीडियो बनाया था मेरे साथ, जहां पर हमने उजागर किया था कि ये यूएस एड शुरू कैसे हुआ था। लोगों ने वो वीडियो देखा नहीं है। अगर वो देख लेंगे सारी वीडियो, दे विल बी शॉक टू सी कि इनकी जड़ें कितनी मजबूत हैं। पहली बात ये है। दूसरा, आपको लगता है कि जैसे आपने कल उसमें एक वर्ड यूज किया था जो यूएस एड या सीआईए ने वो बनाया था 1948 में, कि हम हमेशा ही या तो युद्ध में रहेंगे या युद्ध के लिए दूसरे कंट्रीज को प्रिपेयर करते रहेंगे। इधर पाकिस्तान को प्रिपेयर कर दिया, सारे जितने उग्रवादी हैं उनको वहां पे खड़ा कर दिया। भारत में केजरीवाल और राहुल गांधी को खड़ा कर दिया, उनको तैयार किया हुआ है। उधर बांग्लादेश को तैयार किया है। चाइना को उकसाते रहते हैं कि आप भारत के साथ पंगा लेते रहिए। भारत ही क्यों? और क्या ये सारी फोर्सेस ऐसी ही लगी रहेंगी और हम हमेशा ही एक जिसको बोलते हैं खतरे में मंडराते रहेंगे? जीवन जब बनाया है तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के उस पर बनाया है, तो आपको फिट रहना पड़ेगा।
और समस्या कभी खत्म नहीं हुई थी और समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगे। वो सुबह कभी तो आएगी, वो लेफ्टिस्ट एजेंडा है वो कभी नहीं आएगी। जब तक आप अजाइल रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तब तक आप सरवाइव करेंगे। ठीक है। अब रहा सवाल ये कि उन्होंने खाली ये सब जो स्कीम बनाई वो पूरे विश्व के लिए बनाई है। भारत ग्लोबल साउथ यानी सारे रिसोर्सेस का नेता है। समझिए बहुत बड़ी चीज है। पूरा लैटिन अमेरिका, पूरा अफ्रीका और एशिया, और उसके बाद इधर आ जाइए आप तो ऑस्ट्रेलिया, इतना सब कुछ। यूरोप और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका ही उनके हाथ में है। बाकी सब कुछ भारत के हाथ में आ चुका है। तो भारत से नहीं लड़ेंगे तो किससे लड़ेंगे? और पुतिन और ट्रम्प ये तो दोस्ती करने जा रहे हैं। जल्दी वो समय आएगा। ओके। उसके बाद क्या होगा? भाई अगर भारत गया तो उनको सब कुछ टुकड़े टुकड़े में मिल जाएगा, और भारत रहा तो सब कुछ, सारी लकड़ियां एक साथ बंधी हुई होगी, गट्ठर तोड़ना मुश्किल। बिल्कुल सही। अब तो यूक्रेन का जो जेलेंस्की है, ये जोकर भी जा रहा है अमेरिका में ट्रंप से मिलने के लिए। कब? जब पुतिन से मीटिंग है उससे पहले जेलेंस्की की मीटिंग होने वाली है ट्रंप के साथ। आई अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट मुद्दा भारत था, मुद्दा था केजरीवाल, जिसने बोल दिया भाई इसकी जो फोटो है मुझे बड़ी अच्छी लगी, टोपी के ऊपर जो झाड़ू है ऐसे लगता है कि दिल्ली वालों ने पूरा झाड़ू चिपका दिया है इसके चेहरे के ऊपर। भाई मजा आ गया, जिस तरह से आपने आग लगाई है झाड़ू को और इसकी बस्ती में आग लगा दी है। अब देखते ही है कि जो इसने बोला कि मैं आंदोलन करूंगा, तो क्या बीजेपी पैरेलली पंजाब के अंदर भी आंदोलन करेगी? कि आपने 1,000 रुपए बोले थे वो तो आपने दिए नहीं है और अभी आप बोल रहे हैं कि आप दिल्ली में आंदोलन करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फेज है केजरीवाल का, क्योंकि अब क्या ये दिल्ली वालों को डंडे पड़वाएगा या खुद डंडे खाकर ये बड़े घर में जाएगा, क्योंकि छोटे घर में ये अब बस नहीं सकता है। तो ये देखने वाला होगा। लेट्स सी। मंजरी जी, आपकी नजर भी इसके ऊपर है, हमारी तो परमानेंटली इस धूरत के ऊपर, इस भस्मासुर के ऊपर पड़ी हुई है। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम। जय सिया राम।